Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic please leave a message. Okay, and this chapter is from class 2. So let's start. प्लीज़ लीव अ मैसेज का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कुछ आप किसी को अगर मैसेज संदेश छोड़ना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ड्यूडी वॉज एलोन एट होम। ड्यूडी एक लड़के का नाम है जो कि अपने घर पे अकेला था। अलोन मतलब घर पे अकेले रहना। ड्यूडीज पेरेंट्स, ड्यूडी के जो मम्मी पापा थे जिनका नाम था डीना एंड स्लोमो हैड गॉन आउट। तो ड्यूडी के मम्मी पापा दोनों कहाँ थे? वो बाहर गए हुए थे, जिनका नाम था दीना और स्लोमो। द हाउस वॉज वेरी क्वाइट। सडनली द फोन रैंग। तो उस घर में तो कोई नहीं था, सिर्फ घर में कौन था? ड्यूडी। तो उसके वजह से घर में काफ़ी शांति थी। तो अचानक क्या होता है कि घर के फ़ोन से आवाज़ आती है, वो बजने लगती है। रैंग मतलब बजना। ड्यूडी पिक्ड अप द फ़ोन। ड्यूडी क्या करता है? जा कर के फ़ोन को उठाता है जब रिंग हो रहा था तो। अ वुमेन्स वॉइस सेड हेलो प्लीज़ मे आई स्पीक विथ मिसेस डीना। तो जब ड्यूडी फ़ोन उठाता है तो उधर से एक लेडी की आवाज़ आती है। वो औरत बोलती है, वो कहती है क्या मैं बात कर सकती हूँ मिसेस डीना से? मिसेस डीना कौन थी? ड्यूडी की मम्मी थी, मदर। हेलो मदर इज़ नॉट होम, ड्यूडी रिप्लाइड। अब फ़ोन उठाने के बाद ड्यूडी कहता है कि मम्मी जो है वो घर पे नहीं है, और वो इतना मैडम को बता देता है। कुड आई लीव अ मैसेज प्लीज, सी आस्ट। अब उधर से बोलती है कि वो लेडी कि क्या मैं उनके लिए, उसकी मम्मी के लिए एक मैसेज छोड़ सकती हूँ? वो पूछ रही है फ़ोन पे। येस यू कुड, ड्यूडी सेड। ड्यूडी कहता है हाँ हाँ आप ज़रूर मैसेज मम्मी के लिए भेज सकती हैं या छोड़ सकती हैं। प्लीज़ टेल हर डैट शी हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अब उधर से जो है वो लेडी जो फ़ोन पे थी वो ड्यूडी को कहती है कि आपकी मम्मी का डेंटिस्ट के साथ, जो दांत की प्रॉब्लम को देखते हैं ना, उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं, तो उनके साथ आपकी मम्मी का अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट का मतलब कि जब आप किसी काम के लिए जो है आप सही टाइम पे जाते हैं और उसके लिए मतलब एक टाइम लेते हैं, एग्जैक्ट टाइम लेते हैं मिलने के लिए, तो उसे हम अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो कितने बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी मम्मी की? 7 बजे दूसरे दिन मॉर्निंग में। ओके बाय, ड्यूडी सेड एंड हंग अप। उसके बाद ड्यूडी बोलता है ठीक है, और फिर वो बोल करके क्या करता है? फ़ोन को रख देता है। वॉट इफ़ आई फॉरगेट द मैसेज। अब वो सोचता है कि अगर क्या होगा, अगर मैं मैसेज जो उन्होंने दिया है वो अगर मैं भूल जाऊंगा, तो उसके लिए ड्यूडी जो है वो वरीड हो जाता है। वरीड मतलब चिंतित हो जाता है। आई शुड राइट इट डाउन, तो मुझे ये चीज़ लिख लेना चाहिए। हो सकता है उसकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होगी या उसे याद नहीं रहता होगा, तो वो सोचा कि पहले जो मैसेज मैंने सुना है उसे मैं लिख लेता हूँ। बट ड्यूडी डिड नॉट नो हाउ टू राइट ऑल द वर्ड्स येट। लेकिन ड्यूडी जो है वो नहीं जान पा रहा था कि वो सारे वर्ड्स को अभी इसी टाइम पे, वो येट मतलब टिल नाउ, अभी के टाइम पे मैं जितने भी वर्ड्स उन्होंने बोले हैं वो मैं कैसे लिखूं। तो उसने डिसाइड किया, सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉ द मैसेज। तो उसने सोचा कि मैं इस जो मैसेज उस आंटी ने उसको बोला था कि मम्मी को बता देना अपॉइंटमेंट है, तो वो सोचा उस मैसेज को ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब उसको मैं चित्र एक बना लेता हूँ फ़ोटो, तो उससे मुझे मेमोरी में रहेगी। ड्यूडी टुक अ पेंसिल एंड अ सीट ऑफ पेपर। फिर वो जा कर के एक पेंसिल लेता है और एक पेपर लेता है। ही स्टार्टेड ड्राइंग, और उस पेपर में क्या करता है? वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है। जैसा यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये ड्यूडी का ही ड्राइंग है, जो उस लेडी ने मैसेज दिया था उसकी मम्मी के लिए, वो ड्राइंग करके जो है वहाँ पे रख रहा है कि उसे फिर वो जब देखेगा तो उसे याद रहेगा, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि वो इतने सारी मैसेज जो है वो उसके दिमाग में नहीं रहेगा और वो नहीं बता पाएगा, इसलिए उसने क्या किया? ड्राइंग करना शुरू कर दिया। He drew a woman's face with her mouth open because the message was about dentist visit. और वो ऐसा फेस बना लिया एक वुमेन का जिसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है और मैसेज में दिख रहा है कि वो डेंटिस्ट के पास उन्हें जाना है। Then he drew 7 teeth inside because the appointment was at 7 o'clock. उसके बाद वो माउथ के अंदर क्या करता है? 7 टिथ बना देता है। तो इसका मतलब है कि 7 o'clock पे मम्मी को जा करके उस डेंटिस्ट के साथ मीटिंग करना है।
तो ये पिक्चर में साफ दिख रहा है। नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। मैसेज, समथिंग दैट यू वांट टू टेल समवन, कि मतलब अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो वही बात क्या होगी, मैसेज हो गई। अपॉइंटमेंट, अ प्लान टू मीट समवन एट एन एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस, मतलब एक मीटिंग का जो एक परफेक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस लोकेशन, उसके बारे में जब हम प्लान कर लेते हैं तो उसे क्या होता है, वो अपॉइंटमेंट कहलाता है। डेंटिस्ट, अ डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ आवर टीथ, ऐसे डॉक्टर जो हमारे दांत को देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। हंग अप, एंडेड द टेलीफोन कॉल, मतलब फ़ोन बंद हो जाने को क्या कहते हैं, हंग अप। वरीड, अनहैप्पी बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, वरीड मतलब चिंता होना, मतलब प्रॉब्लम के बारे में जब आप सोच रहे हैं और आप उससे ना खुश हैं। येट मतलब टिल नाउ, अभी के टाइम। Now all Duty had to do was look at the picture to remember the message, और ड्यूडी को क्या करना था, उस मैसेज को ध्यान रखने के लिए उसने क्या किया था, एक पिक्चर बना दिया था। ड्यूडी फेल्ट वेरी प्लीज्ड, और वो प्लीज्ड का मतलब हैप्पी हो जाना, मतलब वो पिक्चर को देख करके काफ़ी खुश हो रहा था कि जो मैसेज उस आंटी ने दिया था उसको वो पोर्ट्रेट में उतार दिया, तो वो देख के काफ़ी खुश हो रहा था उस चीज़ को कि वो उसकी मेमोरी में रहेगा। द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजता है। हेलो, अ मैन्स वॉइस सेड, इज़ मिस्टर स्लोमो होम, अब उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, वो कहता है क्या यहाँ पे स्लोमो जो है वो घर पे है। स्लोमो कौन थे, ड्यूडी के फादर का नाम स्लोमो था। हेलो, नो ही इज़ नॉट, ड्यूडी रिप्लाइड, अब ड्यूडी कहता है नहीं वो घर पे नहीं है। विल यू प्लीज़ टेक अ मैसेज, द मैन आस्क्ड, प्लीज़ टेल हिम दैट मिस्टर थॉमस वुल्फ विल विजिट हिम टुनाइट, अब वो आदमी कहता है कि मेरा एक मैसेज जो है आप ले लीजिए, कि आप बता दीजिएगा मिस्टर स्लोमो को कि मिस्टर थॉमस वुल्फ जो है वो आज रात को उनसे मिलने आ रहे हैं। कौन कहता है, एक आदमी फ़ोन करके बताता है ड्यूडी को कि अगर वो घर पे नहीं है तो वो आप ये मैसेज उन्हें दे दीजिएगा। ओके सेड ड्यूडी, ड्यूडी सुनता है कि उसके फादर के लिए मैसेज है तो बोलता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। थैंक यू, द मैन सेड, फिर मैन उधर से जो आदमी था फ़ोन पे वो कहता है उसको शुक्रिया। यू आर वेलकम सेड ड्यूडी एंड ही हंग अप, उसके बाद वो उसको कहता है आप ठीक है आप वेलकम है, और उसके बाद वो फ़ोन को काट देता है, रख देता है। दिस मैसेज वॉज वेरी सिंपल, ये मैसेज तो काफ़ी सिंपल था। ड्यूडी ड्रू अ फॉरेस्ट एंड अ उल्फ, उसके बाद ड्यूडी क्या करता है, इसको भी एक आर्ट के फॉर्म में, क्या एक पेपर में एक फॉरेस्ट बनाता है, वहाँ एक उल्फ को डालता है। ही एडेड सम डार्क लाइन्स विद हिज पेंसिल, और डार्क पेंसिल का जो है वो लाइन पूरा खींचता है। बिकॉज द उल्फ वुड कम टू सी फादर इन द इवनिंग, क्योंकि उल्फ जो है मिस्टर उल्फ कब आ रहे हैं पापा से मिलने के लिए, उसके इवनिंग में, और उस टाइम कैसा हो जाएगा, मौसम अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए वो डार्क पेंसिल से उस ड्राइंग में ड्रॉ करता है कि मैं पापा को बता पाऊंगा कि उल्फ जो है वो आ रहे हैं। और उल्फ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, इसलिए वो पिक्चर में जो है जंगल बनाता है, उल्फ बनाता है, वहाँ पे डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है कि उसे पता चले कि इवनिंग में वो आने वाले हैं, तो वो बताएगा। नाउ ही हैड 2 मैसेजेस टू गिव, 1 टू मदर एंड 1 टू फादर, अब उसके पास जो है 2 मैसेज था, किसके पास, ड्यूडी के पास। एक था मैसेज उसकी मदर को देने के लिए, एक था उसके फादर को देने के लिए। समवन रैंग द डोर बेल, उसके बाद वो देखता है वो मैसेज, मतलब उसको तो डाल दिया पेपर में, उसके बाद वो देख रहा है कि बाहर में घंटी बज रही है घर का। वी आर बैक ड्यूडी हिज फादर सीट, उसके पापा आ जाते, वो कहते हैं हम लोग वापस आ गए हैं। डिड एनी वन कॉल, हिज मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी पूछती है ड्यूडी से कि किसी ने यहाँ पे कॉल किया था। यस, अ वुमेन एंड अ मैन, वो कहता है हाँ फ़ोन तो आया था, एक फीमेल का, एक औरत का और एक आदमी का। आई टुक डाउन देयर मैसेज फॉर यू, ड्यूडी सेड, अब ड्यूडी कहता है कि ये मैसेज जो है मैंने आपका नीचे में रखा है। यू टुक देम डाउन, दे आस्क्ड टुगेदर, वो दोनों एक साथ ही पूछते हैं कि क्या तुम हम दोनों को कहाँ ले जाना चाहते हो, नीचे ले जाना चाहते हो। अब नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब हैप्पी हो जाना, ठीक है, खुश हो जाना। टू नाइट मतलब उसी रात, सेम नाइट को हम लोग क्या कहते हैं, टू नाइट भी कहते हैं। टुक डाउन, रोट समथिंग डाउन, की मैंने कुछ लिखा है नीचे आपके लिए। कौन इसमें वर्ड यूज़ किया था, ड्यूडी। यस ड्यूडी सेड, हियर दे आर,
ड्यूडी कहता है हाँ यहाँ पे है, आइए आप लोग को दिखाता हूँ अपने मम्मी और पापा को। ड्यूडी बता रहा है। ड्यूडी सॉड हिज पेरेंट्स हिज ड्राइंग। अब ड्यूडी ले जा करके उनको क्या दिखाता है अपने मम्मी पापा को, वो वहाँ पे ड्राइंग दिखाता है जो कि किसके लिए किया था, एक मम्मी के लिए एक पापा के लिए। मम्मी के लिए जो पोर्ट्रेट बनाया था वो एक ड्राइंग किया था जिसमें वो दिखा रहा था कि मम्मी को डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और पापा के लिए क्या बनाया था कि मिस्टर थॉमस उल्फ जो है वो उनसे मिलने के लिए इवनिंग में आ रहे हैं। तो वो दोनों पिक्चर जो है वो अपने पेरेंट्स को जाके दिखाता है। दे लुक्ड एट द ड्राइंग। अब उसके मम्मी पापा जो है वो क्या देखते हैं, वो ड्राइंग जो बनाया था वो देखते हैं। देन दे लुक्ड एट ईच अदर। फिर वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। ड्यूडीज़ के पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके बाद वो देख करके कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो पोर्ट्रेट देख करके समझ नहीं पाते हैं। कोई भी पहले देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पिक्चर ड्यूडी हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, ये तुम समझ पा रहे हो कि ये क्या है पिक्चर में। ऑफ कोर्स ड्यूडी रिप्लाइड। अब ड्यूडी उनको बताता है कि ऑफ कोर्स मतलब हाँ मैं जानता हूँ। He looked at his drawing and gave his parents both the messages with no mistake. अब वो मैसेज को देख करके, वो फोटो को देख करके वो अपने पापा को और मम्मी को क्या बोलता है, वो मैसेज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्योंकि उसको मेमोरी में नहीं रहता था याद, और वो वर्ड्स भी उसको नहीं उतने याद थे कि वो लिख सकता था, तो उसने क्या किया था, ड्राइंग करके रखा था। और जब उसके मम्मी पापा आए तो वो ड्राइंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक डेंटिस्ट के पास मम्मी का अपॉइंटमेंट है और एक मिस्टर उल्फ जो आ रहे हैं मिलने के लिए पापा से, उनको इवनिंग में मिलना है। हिज पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी। जब उसके पेरेंट्स मम्मी पापा जब ये चीज़ सुने देखे तो वो काफ़ी खुश हो गए। ड्यूडी फेल्ट वेरी प्राउड। अब इस चीज़ पे ड्यूडी अपने आप पे काफ़ी गर्व फील करने लगा कि वो अच्छे तरीके से अपने मम्मी पापा को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सका। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था जिसको किसने लिखा है, नीरा हैरल ने। ठीक है, नीचे इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ऑफ कोर्स, अ वे ऑफ सेइंग यस। जब आप किसी चीज़ को हाँ में भरते हो तो आप कहते हो ना कि हाँ ऑफ कोर्स। प्राउड, वेरी हैप्पी डैट ही डिड समथिंग वेल। मतलब जब आप कुछ बहुत अच्छा करते हो तो उसमें खुशी होती है ना, गर्व होती है। तो प्राउड को क्या बोलते हैं, गर्व होना बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था बस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।